तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है साइंस। यह बहुत बेसिक है, यानी कि आसान है और किसी को भी आता नहीं है, बड़े बड़े इसमें भूल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, इस विज्ञान के शब्द को तोड़ तोड़ करके समझते हैं। देखिए अब क्या है, पहले जान लेते हैं विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? पहला है वी, क्या है? वी। दूसरा है ज्ञान, क्या है? ज्ञान, यानी कि वी धन ज्ञान हो गया। 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला हो गया वी और दूसरा ज्ञान। अब जान लीजिए विज्ञान का अर्थ, क्या चीज? विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। अब देख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी कि टू नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। अब देखिए जानना होता है। अब जान लीजिए इसकी तो अर्थ हो गया, लेकिन इसकी उत्पत्ति, क्या चीज? इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से। किससे? लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा है? लैटिन है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। और कौन सा शब्द है? सिंटिया है। लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से, यानी कि शब्द कौन सा है? सिंटिया है। अब देखिए सिंटिया। अब देखिए यह तो हो गया इसकी उत्पत्ति, लेकिन इसके खोजकर्ता, यानी कि विज्ञान को किसने खोजा था? किसने बताया कि विज्ञान यहाँ पर है? यानी कि विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं खोजकर्ता, विज्ञान के खोजकर्ता। विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु साहब। क्या नाम है? अरस्तु। लिख लेते हैं अरस्तु। अब यह तो हो गया, इतना तो हम लोग इसके बारे में जाने, लेकिन इसका परिभाषा क्या होता है? अच्छी तरीके से इसका परिभाषा की हम एग्जाम में इसको लिख सकें। यानी इसका अर्थ है टू नो, हम जानना। उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से। इसके खोजकर्ता हैं अरस्तु, लेकिन इसकी यानी कि परिभाषा क्या है जो अच्छी तरीके से हम लिख सकें। एकदम ध्यान से सुनिएगा। किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित, क्या चीज? सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह हो गया, यानी कि विज्ञान के अर्थ होता है, विज्ञान का जो अर्थ है टू नो। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से। इसके खोजकर्ता हैं अरस्तु। इसका परिभाषा है किसी भी विषय के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। अब जान लीजिए विज्ञान कितने प्रकार का होता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है? पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए विज्ञान कितने प्रकार का होता है। विज्ञान कितने प्रकार का होता है, यानी यह कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। अब तीनों को हम एक एक मतलब धीरे धीरे करके समझते हैं, भौतिक विज्ञान, और एक एक करके उसको लिखते हैं। पहले भौतिक विज्ञान लिख दिए तो इसको समझ लेते हैं। देखिए अब देखिए भौतिक विज्ञान, पहले भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान के एक ही खोजकर्ता नहीं है। पहला है गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो गैलीली। दूसरे हैं न्यूटन। अब क्यों उनको कहा जाता है और इनको देखिए न्यूटन को क्यों इसका मतलब इनके पिता, भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है? जो न्यूटन थे वही गुरुत्वाकर्षण बल को बताए थे, और फिर यानी गति विषयक नियम को भी बताए थे, वही बताए थे। इसीलिए यानी कि इनके क्या हैं? गैलीलियो गैलीली इनके खोजकर्ता। गैलीलियो
गैलीली और क्या, कौन है, न्यूटन। कौन है, न्यूटन। और कोई भी गलत नहीं है, ठीक। अब जान लीजिए, अब तो यह हो गया, क्या हो गया, गैलीलियो, गैलीली और न्यूटन, तीनों को हम लिख लेते हैं, भौतिक विज्ञान हुआ। अब कौन है, देखिए बायो यानी कि जीव विज्ञान, पहले रसायन विज्ञान को लिखते हैं, उसके बाद बायो को लिखेंगे, रसायन विज्ञान। अब जान लीजिए रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान के खोजकर्ता हैं एंटोनी लिवोजियर। कौन है, एंटोनी लिवोजियर। बस एंटोनी लिवोजियर। अब लिख लेते हैं बायो को। अब क्यों इनका परिभाषा नहीं बता रहा है, अभी इनका परिभाषा पता चला तो इसका भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक। अब जान लीजिए बायो यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और यह जो मतलब पढ़ाई हो रहा है, जो बता रहे हैं, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। देखिए अब जीव विज्ञान, इसके खोजकर्ता जो विज्ञान के खोजकर्ता थे वही इनके भी खोजकर्ता हैं, जिनका नाम है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अब देखिए, अब तीनों का परिभाषा जानते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्या है, भौतिक विज्ञान। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसमें डाली है ना, उसको हम पेड़ की शाखा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। तो उसी तरह विज्ञान को समझ लीजिए पेड़, और इन तीनों को समझ लीजिए शाखा। विज्ञान को पेड़ और पेड़ की तीनों शाखा, ठीक। अब देखिए, अब भौतिक विज्ञान क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा, क्या, कौन सी शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, बल्ब यानी जिसमें हम खड़े हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, सब इसी में आता है। कुछ लिख लेते हैं, चुंबक, बल, विद्युत आदि कर लीजिएगा, आदि यानी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चुंबक, बल, विद्युत आदि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। अब क्या हो गया, यह तो विज्ञान की शाखा है भौतिक विज्ञान, लेकिन अब रसायन विज्ञान का क्या होगा, विज्ञान की वह शाखा, क्या चीज, यह भी होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन उर्वरकों का अध्ययन करते हैं, उसे रासायन विज्ञान कहते हैं। अब कैसे पता चला, अब देखिए रासायन उर्वरक यानी कि जैसे जो हम खेत में डालते हैं डाया पोटाश, वह भी रासायन उर्वरक होगा। हमारे अंदर भी कुछ रासायनिक उर्वरक पाया जाता है, जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अंदर भी पाया जाता है कुछ रासायनिक उर्वरक, उसे क्या कहते हैं, रासायन विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का अध्ययन करते हैं, उसे रासायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रासायन विज्ञान भी हो गया हमारा। अब जान लेते हैं तुरंत जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी किसके अंतर्गत आ रहा है, विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। विज्ञान जो है, अब जान लीजिए, जीव यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और क्या चीज, वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है वनस्पति विज्ञान, कौन सा, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और फिर वनस्पति विज्ञान, और एक होता है जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान नहीं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। अब जान लीजिए वनस्पति विज्ञान। अब इसको छोड़ दीजिए, यह पेड़ था, इसके शाखा थे। अब इसको हमें देखना है, तब इसके लिए यह पेड़ हो गया और जीव विज्ञान के लिए यह दोनों क्या हो गए, शाखा हो गए। तब क्या कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, पेड़
पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके? जंतुओं के बारे में। जीव तो इसमें पेड़ पौधों में है, यानी कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम भेड़ बकरी, ठीक, कुत्ते बिल्ली आदि। देखिए अब क्या होगा, यानी कि वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। देखिए कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? जंतु विज्ञान के खोजकर्ता आप लोग बताओगे, जो जीव विज्ञान और विज्ञान के खोजकर्ता हैं वही जंतु विज्ञान के खोजकर्ता हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। आप देखिए यह तो हो गया हमारा विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञान किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? फिर विज्ञान का अर्थ क्या होता है? अब विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है? उन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का वीडियो बन जाए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, डिटेल में PDF चाहिए। तो आप सभी लोग क्या करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। 73 17 79 29 11। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।